भूले। बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शिनैया और छोटे बेटे का नाम शिवैया था। शिनैया बहुत ही मेहनती था और शिवैया बहुत ही बुद्धिमान था, अकल से काम निकालता था। उफ, ये लीजिए पिताजी, घर के लिए पानी लेकर आया हूँ। रास्ते में आते समय मुझे एक सोने का सिक्का मिला, ये लीजिए। बाप रे, देखकर बहुत कीमती लग रहा है। रास्ते में मिला तुझे? किसका हो गया होगा? पहचान का कोई पूछेगा तो वो वापस कर देंगे। इसे संभाल कर रखना। अरे ढूंढो ना, अपना शिवैया नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? वो इतनी जल्दी नहीं उठने वाला है। सूरज जब तक ऊपर नहीं आए वो नहीं जागेगा। अरे ओ शिवैया, उठना, देख दिन निकल आया है पूरा, उठ जा। थोड़ी देर और सोने दो ना भैया, नींद पूरी भी नहीं हुई। वैसे इतनी किस बात की जल्दी है? पहलों के लिए पानी लेकर आना है ना। उठ, देख मैं सूरज के उगने से पहले ही जाग जाता हूँ। पहले जागने से मुझे एक सोने का सिक्का मिला। मुझे आज ये सौभाग्य मिला है, अगर तुम भी सुबह उठ जाते जल्दी तो तुम्हें भी शायद सिक्का मिल जाता। क्या कह रहे हो शिनैया? उस सोने के सिक्के को खोने वाला तुमसे पहले जागा होगा ना, तो फिर उसके भाग्य का क्या हुआ? वो सारी ज्ञान छोड़ो, जब देखो मेरी नींद खराब करते रहते हो। शिवैया बिस्तर से उठकर अपने पिताजी के पास जाता है। उठ गया बरकरदार? जा, पहले जाकर बैलों के लिए पानी ले आ। ये किसको चाहिए? मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। इसको लिए बगैर तुम 2 मटकों में पानी कैसे ले पाओगे? 2 और 2, पूरे 4 मटकों में एक साथ पानी लेकर आऊंगा मैं पिताजी। आप आराम से बैठो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पानी लेकर फिर हम खेत में भी जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। 4 मटके? मैं भी देखूं। शिवैया 4 मटके लेकर तालाब के पास जाता है। उफ, इन मटकों में पानी तो भर लिया है, अब इन्हें इन छोटी गाड़ी में रखकर ले जाऊंगा। अब शिवैया लकड़ी के बने गाड़ी में 4 मटके लेकर घर जाता है। ये गाड़ी कब बनाया रे शिवैया? बहुत अच्छी है, बिल्कुल अपने बैलगाड़ी जैसी है। इसमें तो एक साथ बहुत आसानी से तुमने 4 मटकों में पानी भर लाया। मैंने इसको कल ही बनाकर तालाब के पास रखा था, मगर उसने मुझे बिना बताए ही मटकों में पानी भर के ले आया। इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? इस गाड़ी में तो और 2 मटकों के लिए जगह बची है, यानी इसमें एक साथ 6 मटकों में पानी भर के ला सकते हैं। पानी लाने के लिए एक आदमी ही काफी है। तुम्हारी नींद खराब न हो इसलिए तुमने ये गाड़ी बनाई। शाबाश बेटा। अच्छा बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? नजर नहीं आ रही है। मैं यहाँ हूँ। इतने सारे कपड़े तालाब से जाके धोकर वापस लाने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। ये क्या है? कुछ नया लग रहा है। किसने बनाया इसको? और कौन बनाएगा? तुम्हारा लाडला बेटा शिवैया। बहुत अच्छा है, कल से मैं भी धुले हुए कपड़े इस पर ही रख कर लाऊंगी। ठीक है, ले आना। अब जाओ, जाकर तुम तीनों के लिए रोटी बांध कर लाओ। खेत जाने का समय हो गया। इतनी जल्दी है तो आप लोग जाइए, थोड़ी देर में मैं खाना लेकर वहाँ आती हूँ। तीनों मिलकर खेत चले जाते हैं। खेत जाने के रास्ते में एक बड़ा पत्थर रहता है, जिस पर ठोकर लगकर शिनैया नीचे गिर जाता है। उफ, इस पत्थर की वजह से अब तक हम लोग कितनी बार गिर चुके हैं। पूरी ताकत लगाकर इसको बाजू में हटाओ ना, हमारे रास्ते में नहीं आए। मैं इसको हटाता हूँ। कितनी भी कोशिश करूँ फिर भी ये पत्थर नहीं हिला पा रहा हूँ। ठीक है, ये पत्थर तो 1 इंच भी नहीं हिल रहा मुझसे। अब क्या करूं, कैसे इसको हटाऊं? चलो हम लोग अपना काम निपटाते हैं। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? ठीक से सुना नहीं? अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करने बोला था, अलग अलग नहीं। एक साथ दोनों मिलकर कोशिश करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। वह दोनों मिलकर बहुत ही आसानी से उस पत्थर को हटा देते हैं। ठीक है, अब बातें कम करो, सीधा काम पे लग जाओ। बीज लगाने का समय हो गया है। चलो हम तीनों मिलकर काम पूरा कर लेते हैं।
चलो अब जल्दी भी घर हो गया। आप जो समझाना चाहते हैं हम समझ गए पिताजी। हमेशा हम मिलजुल कर ही रहेंगे, जैसा आपने कहा वैसा ही करेंगे। इस काम को भी निपटाने के लिए कोई नया जुगाड़ है क्या? 3 एकड़ की जमीन के लिए 3 लोगों की मेहनत की क्या जरूरत है? इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। 3 एकड़ जमीन में बीज लगाना कोई आसान काम नहीं है। हम तीनों मिलकर करे भी तो भी शाम हो जाएगी। तुम अकेले इस काम को करोगे, कम से कम 2 दिन लग जाएंगे तुम्हें। इस काम को निपटाने के लिए कोई नया यंत्र बनाओगे क्या? जी हाँ पिताजी, देखिए यही है ये यंत्र। मैं इससे कैसे जल्दी बीज का काम खत्म करता हूँ, आप आराम से बैठकर देखो। पहले इससे सारे बीज डालने हैं। यंत्र के सहारे वो पूरे ही खेत में बीज लगा देता है। देख लिया, एक लाइन में बीज रोपण के लिए सिर्फ 5 मिनट लगे मुझे। यही यंत्र की जगह कोई और आदमी काम कर रहा होता तो उसे 20 मिनट लग जाते। देखे आप, समझ गए? इसके सहारे आराम से मैं पूरे खेत में बीज लगा दूंगा। तुम बहुत अक्लमंद हो शिवैया। तुम्हारा काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। सब मिलजुल कर एक साथ खेती करते हैं। अब सब बीज लगाकर घर की तरफ वापस जाते हैं। कुछ दिन बाद उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। तुम्हारे पिताजी को गुजरे 1 साल हो गया है। तुम दोनों शादी के लायक बन चुके हो, इसलिए कोई अच्छी लड़की देखकर तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। शादी के लिए इतनी जल्दी क्या है माँ? अब नहीं तो कब करोगे? अच्छे खानदान की लड़की देखकर जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। सुशीला उन दोनों की शादी करवाती है, बहुओं को घर लेकर आती है। उन दोनों में से शिनैया की बीबी बहुत ही झगड़ालू है। शिवैया, 2 दिन में खेत में खाद डालना पड़ेगा, तो मैं शहर जाकर खाद लेकर आता हूँ। शिनैया, अगर तुम जाओगे तो वह दुकानदार तुमसे बेईमानी करेगा। पिछली बार भी ये 50 का धोखा कर गया और उसके सामान भी अच्छे नहीं होते हैं। भूल गए तुम? इस बार मैं जाऊंगा। इसलिए पिछली बार भी मैंने तुम्हें जाने को कहा था, तुम नहीं माने तो मुझे जाना पड़ा था। ठीक है, खाद लाने के लिए 200 ले जाता हूँ। मैंने हिसाब मांगा तुमसे, जितना चाहिए ले जाओ। शिवैया शहर जाकर खेत के लिए खाद लेकर आता है। ये लो शिनैया, खाद लेकर आया हूँ। कल इन्हें मिलाकर काम शुरू कर देते हैं। और एक बात, मेरी बीवी ने शहर से मुझे एक अच्छी सी साड़ी लाने को बोला था। इन साड़ियों के लिए 250 रुपए खर्च हुए हैं। अब ये साड़ी क्यों ले आए तुम? बस ऐसे ही, बीवी ने कहा तो मैं ले आया। अगर भाभी के लिए नहीं लाया होता तो उनको ही बुरा लगता। 250 हुए हैं, बाकी पैसे ये लो रखो। शिनैया वो साड़ी अपनी बीवी को देता है और उसकी बीवी को वो साड़ी पसंद नहीं आती। क्या है ये? कोई काम तो सही ढंग से करना था। क्या रंग है ये? किसने साड़ी लाने बोला उसको? इसका दाम क्या है? क्या सुजाता, ऐसे भी कोई बोलता है क्या? उसकी बीवी ने मंगवाया था तो तुम्हारे लिए भी ले आया। अरे वो मेरा भाई है, कम से कम वो मेरे साथ तो कभी धोखाधड़ी नहीं करेगा। आप उस पर पूरा भरोसा करते हो ना, इसीलिए वो सारा माल लूटकर अपने लिए छुप छुप कर पैसे जमा कर रहा है। आज सुबह आप शहर जाने के लिए तैयार हो गए थे, मगर उसने आपको जाने ही नहीं दिया और खुद चला गया। पता है हमारे पास कितने पैसे हैं? वो सब पहले से ही मेरे पिताजी देखा करते थे। उनके जाने के बाद वही देखने लगा। मुझसे ज्यादा अक्लमंद तो वो है ना, इसलिए सब काम उसको देता हूँ मैं। मेरे साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। मेरे इस घर में आने से पहले क्या हुआ मुझे नहीं जानना, मगर मेरे आने के बाद में सब कुछ देख रही हूँ मैं। आपका भाई आपको धोखा दे रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ दिनों में फसल पककर तैयार हो जाती है। शिनैया, मैंने पूरे अनाज बोरों में भर दिया है। पूरे 250 बोरे हुए हैं। दोनों के लिए 50 बोरे अलग अलग रख दिया है मैंने। बाकी 200 बोरे एक साथ शहर ले जाना मुश्किल है, इसलिए मैं आज 100 बोरे ले जाता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है शिवा, तुम जाकर आओ, तुम ही तो हर वक्त जाते हो। शहर से आते वक्त तुम्हारे और भाभी के लिए कुछ लेकर आना है क्या? सामने त्योहार आ रहा है ना। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बाद में जरूरत होगी तो जाकर ले आएंगे। शिवैया शहर में अनाज बेचने जाता है। देख लो सेठ जी, ये अनाज लेकर आया हूँ। पूरे 100 बोरे हैं, एक बार देख परख लो आप। देख परखने की क्या जरूरत है शिवा, तुम लोग हमेशा अच्छा अनाज लेकर आते हो, उसकी जरूरत नहीं। शहर में तुम्हें कोई काम है तो उसको कर लो, वापस जाते समय पैसे लेकर चल जाना। इस बार शहर में कोई काम नहीं है सेठ जी, बाद में हम सब एक साथ आएंगे, ठीक है? ठीक है, ये लो 10,000 रुपए,
एक बार ठीक से गिन लो पूरे है कि नहीं। क्या सेठ जी, पिछली बार तो आपने 12,000 दिए थे, इस बार 10,000 दे रहे हैं। 2,000 कम क्यों दे रहे हो? पिछली बार अनाज का दाम ज्यादा था इसलिए ज्यादा भाव मिला। इस बार भाव कम मिल रहा है इसलिए 2,000 रुपए कम दे रहा हूँ। मैं कभी धोखा नहीं करता तुम लोगों के साथ। नहीं नहीं सेठ जी, 2,000 कम दे रहे हो इसलिए पूछा। चलो कोई बात नहीं, जितना भाव है उतना दे दो। शाम तक शिवैया पैसे लेकर घर पहुंच जाता है। शिनैया, ये लो अनाज के 10,000 रुपए। ये क्या, पिछली बार तो तुमने 12,000 दिए थे, इस बार 10,000 क्यों दे रहे हो? बात क्या है? सेठ जी ने बोला कि अनाज का दाम इस बार कम है, इसलिए उन्होंने 10,000 दिए हैं। 2,000 कम मिले हैं। ठीक है शिवा, अनाज का दाम कम हो गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जाओ जाकर अलमारी में रख दो। जब शिवैया अंदर जाता है, सुनिए जी, देखिए आपका छोटा भाई कैसे आपको धोखा दे रहा है। 2,000 खा गया और आपको सिर्फ 10,000 देकर झूठ की कहानी सुना दी। अब तो जाग जाओ, नहीं तो सारे पैसे और जायदाद हड़प जाएगा। अरे नहीं नहीं भगवान, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। वह मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, वो तो दिख रहा है कितना प्यार करता है। अपने बड़े भाई को कोई नाम से पुकारता है क्या? अब कान खोल के सुन लो, कल अनाज की बोरियां लेकर शहर शिवा नहीं आप जाएंगे, तब आपको अपने लाडले का झूठ समझ में आएगा। मैंने ऐसा किया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, उसे ही जाने देता हूँ मैं। ठीक है। अपनी पत्नी की बात टाल न सका और अनाज के बोरे लेकर शहर जाने के लिए राजी हो गया। अगले दिन सुबह, शिनैया, मैं शहर बाकी बोरे लेकर बेचने जा रहा हूँ। रुको शिवा, आज मैं अनाज के बोरे जाकर बेच आता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो शिनैया? हर बार शहर मैं ही जाता हूँ। ठीक है, एक काम करो, आज तुम भी मेरे साथ चलो। शहर में मुझे आज कुछ काम है, इसलिए बोरे आज मैं बेच आता हूँ। जब वो दोनों बात कर रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई और वो अनाज को छावनी में ले गया। चलो अच्छा ही हुआ, नहीं तो शहर जाने से पहले रास्ते में बारिश आ जाती, जिससे पूरे बोरे भीग जाते। आज नहीं तो कल जाते हैं। अचानक बारिश आ गई, मैंने तो सोचा भी नहीं। 1 हफ्ते तक बिना रुके बारिश होती रही। बारिश रुकने के बाद शिनैया अनाज लेकर सेठ जी के पास जाता है। अरे शिनैया, बहुत दिन बाद दिख रहे हो, शिवा क्यों नहीं आया? वो सेठ जी, मुझे शहर में कुछ काम था इसलिए मैं चला आया। ये लो 100 अनाज के बोरे, मुझे पैसे दे दो। ठीक है। 100 बोरों के 120 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए होते हैं। ये लो 12,000, गिन लो। बरोबर है ना? आपने दिया है तो गिनने की क्या जरूरत है। पैसे लेकर वह गांव लौटते समय सोचने लगा कि सुजाता ने जो बोला एकदम सही बोला। शिवा हर बार मुझे धोखा देता है, इसलिए शहर से लौटते वक्त कुछ न कुछ खरीद कर ले आता है उन बचे हुए पैसों से। आज से उस पर भरोसा करना बंद। क्या है शिनैया, पैसे लेकर आ गए? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मुझे नाम से पुकार रहे हो। अब से भैया बोलना। ये लो 12,000। क्या हुआ है इसे, आज कुछ अलग ही ढंग से बात कर रहा है। ठीक है बड़े भैया जी, 12,000। इसका मतलब कि अनाज का दाम बढ़ गया है। कुछ दिन रुक जाते तो 2,000 का मुनाफा हो जाता। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अब बातें बंद, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था ना, मगर आज तक आपने मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया। मुझसे ज्यादा आपको अपने भाई पे भरोसा था। उस दिन के बाद से दोनों भाई में झगड़े शुरू हो गए। माँ, हम लोग सामने की जगह में घर बनाकर रहना चाहते हैं, तो जायदाद का बंटवारा कर दो। क्या बात कर रहे हो? आज ऐसा क्यों बोल रहे हो? भैया को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है माँ। आजकल उसका व्यवहार देख रहा हूँ, हर छोटी सी बात पर शक करने लगा है। जहाँ भरोसा नहीं वहाँ रहना नहीं। जो भी पैसे, जायदाद, घर, जमीन सब कुछ आधा आधा कर दोनों में बांट दो। ठीक है बड़े भैया? मुझे ज्यादा पैसे चाहिए क्योंकि मैं घर बनाऊंगा। बड़े भैया जैसा तुम ठीक समझो वैसे ही करेंगे, मगर माँ मेरे पास ही रहेगी। नहीं, माँ मेरे साथ रहेगी। ये क्या, मुझे भी बांटने का सोच रहे हो? मगर तुम लोगों ने फैसला लिया होगा तो ठीक ही है। मुझे भी कुछ पैसे चाहिए, चाहिए तो चाहिए बस। वो दोनों माँ को भी कुछ पैसे दे देते थे। कभी उनकी माँ शिनैया के पास और कभी शिवैया के पास रहने लगी। 2 साल ऐसे ही बीत गए। दिन बर दिन दोनों के बीच में झगड़े बढ़ते गए। मेरे जमीन के ऊपर उसका पाँव भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं अभी यहाँ पर एक गड्ढा खोद देता हूँ,
उसका घमंड तो देखो माँ, मैं कुछ कम नहीं हूँ। मैं भी अपने जमीन पर गड्ढा खोद देता हूँ। दोनों एक दूसरे के घर के सामने गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढे में बारिश का पानी भरकर एक तालाब बन जाता है। कुछ सालों के बाद सेठ जी सिन्नैया को सच बता देते हैं। देर से ही सही, पर सिन्नैया सच जान जाता है। एक दिन शिवा के पास गांव में बढ़ई आते हैं। मालिक, मुझे कोई काम दो ना, पैसे की बहुत जरूरत है, कोई काम दीजिए ना। ठीक है, तुम्हें अगर काम और पैसों दोनों की जरूरत है तो कल से मेरे खेत पे काम करने आ जाना। नहीं, मुझे खेती बाड़ी नहीं आती, मुझे आप बढ़ई का काम दीजिए। अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम नहीं है। शिवा की माँ ये सब देखती है और शिवा के जाने के बाद मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ, क्या तुम वो काम करोगे? माँ से बोल कर तो देखो, घर का कर्ज उठाने के लिए कोई भी काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मन लगाकर ध्यान से सुनो। अगले दिन सिन्नैया उठ के अपने घर के सामने तालाब के ऊपर एक पुल देखता है। जरूर इसको शिवैया ने बनाया होगा। कितना अच्छे मन का है मेरा ये भाई। जरूर इस पुल को भैया ने बनाया होगा। भैया ने मेरे ऊपर से सारा गुस्सा खत्म कर दिया। एक दिन दोनों आमने सामने आते हैं और एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। पुराने झगड़े सब भूलकर मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। सिन्नैया की बीवी अपनी गलती समझती है। राम लक्ष्मण जैसे भाई बिछड़ जाए, ये मैं कैसे देख सकती हूँ। भगवान का शुक्र है दोनों मिल गए। बढ़ई ने जो पुल बनाया था, उसके आसपास की जगह में उन्होंने पेड़ पौधे भरकर बगीचा बना दिया। सब लोग मिलकर बहुत प्यार से रहने लगे। दोनों भाई अपने बचपन में पिताजी की दी हुई सीख याद करते हैं। अलग अलग नहीं, एक साथ दोनों मिलकर कोशिश करो।